1 करोड़ तो कुछ भी नहीं, मेरा अल्लाह 1 अरब देगा। या गनीयूं या मुगनीयूं। आज मैंने ये वजीफा पढ़ा, शाम को 80 लाख मिल गए। आजमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज आपके सामने अल्लाह पाक के सिफाती नाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का वजीफा जिंदगी में सुकून के लिए और दौलत के लिए बहुत ही मुजर्रिब और खास अमल है। वैसे तो अल्लाह के हर कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत भी है और सुकून भी है, लेकिन आज का ये खास वजीफा दौलत और सुकून हासिल करने का अफजल तरीन और मुजर्रिब अमल है। अगर इंसान सच्चे दिल के साथ इसका मामूल बना ले, पूरी जिंदगी के अंदर कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। जो बंदा ये वजीफा कर लेगा, इसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहां इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान इसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। अगर इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख के इन नामों का वजीफा करे, सिर्फ 1 मर्तबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को खत्म कर देगा। ये अमल या गनीयूं या मुगनीयूं रब काबा के 2 नामों का वजीफा है। ये इतना खास वजीफा है कि आपको फौरी, अगर बड़ी रकम भी चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको 25 या 50 लाख की फौरी जरूरत पड़ गई है, तो ये वजीफा आप पढ़ लीजिए। ये ऐसा वजीफा है कि अगर सुबह पढ़ोगे तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, शाम को पढ़ोगे तो रात तक ये वजीफा आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियों का खात्मा कर देगा। ये वजीफा, ये अमल इतना आजमूदा है, इतना खास है कि कहाँ से पैसा आता है बंदे को खुद भी समझ नहीं आती कि ये दौलत, ये पैसा, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है। मेरे तमाम बहन भाइयों, सबसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको इस खास वजीफे की अच्छी तरीके से समझ आ सके। अल्लाह वालों, ये वजीफा तमाम लोग कर सकते हैं जो परेशान हाल हैं, जो परेशानी में खास तौर पर जिनको पैसों की परेशानी है। ये वजीफा पैसों के लिए, रिज़्क़ के लिए, दौलत के लिए, फौरी मदद के लिए आप लोग लाजमी पढ़कर देखिए। वजीफा बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजर्रिब है। इसको पढ़ने वाला अगर अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा पढ़ ले तो पूरी जिंदगी इस वजीफे को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। ये वजीफा रोजाना पढ़ा जा सकता है। आप इंशाल्लाह अगर ये वजीफा कर लेंगे तो आपको जितनी बड़ी रकम की भी जरूरत हो, फौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। ऐसे बहुत से लोग जो बेशुमार वजीफे पढ़ते रहते हैं और बताते हैं कि हमारे वजीफों का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो आज तमाम काम छोड़कर सिर्फ ये वजीफा पढ़ के देखिए। ये वजीफा आप चलते फिरते, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों को सुबह शाम, रात दिन, दोपहर, जब आपको वक्त मिल जाए, आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप घर के खामोश कोने में बैठकर साफ सुथरी जगह पर जा नमाज बिछा कर ये वजीफा एक बार बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। बहुत से भाई, बहुत सी बहनें कहीं ना कहीं नौकरी करती हैं, इनको वक्त नहीं मिलता, इनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो वजीफा पढ़ सके। वो चाहें तो अपने काम पर, दुकान पर, दफ्तर, कारोबार, वहीं बैठकर भी या गनीयूं या मुगनीयूं का ये खास वजीफा पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा 2 मिनट का वजीफा है। 2 मिनट का आसान वजीफा पढ़ लीजिए। कारोबार में आपको इतनी बरकतें होंगी, इतना कारोबार चल पड़ेगा कि आपके आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल तक तुम भिखारी थे, कल तक तुम फकीर थे, कल तक तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था,
आज तुम्हारी दुकान से रश खत्म नहीं होता। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि फौरी तौर पर हर तकदीर को बदल देता है, फौरी तौर पर घर के हालात को बदल कर रख देता है। अल्लाह वालों, ये मुजर्रिब वजीफा किसी भी मुश्किल से निजात के लिए पढ़ सकते हैं। आपको ये वजीफा आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में वो मुजर्रिब वज़ाइफ लेकर आता हूँ और इतने वज़ाइफ, इतने आसान वज़ाइफ लेकर आता हूँ कि छोटा सा बच्चा भी अगर करे तो वो भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप भी वाकई अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, 2 मिनट का आसान सा वजीफा खुद भी पढ़िए, दूसरों को बताइए। जब आप ये वजीफा पढ़ने लगें तो कोशिश करें कि वजू कर लें। वजू अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वजू करके आप लोग सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद पाक कोई सा भी पढ़ा जा सकता है। कोशिश कीजिए कि दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सवाब के तौर पर एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। वजीफा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि दरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं वजीफे की तरफ। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। तवज्जो और ध्यान से एक बार सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरह कौसर जुबानी आती है तो बेहतरीन है, नहीं आती तो आप कुरान मजीद से देखकर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी कि सूरह इखलास को सिर्फ एक बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह इखलास को एक बार पढ़ते ही दौरान तवज्जो बहुत जरूरी है। नियत मकसद की लाजमी करना, क्योंकि आज ये वजीफा इतना खास है कि जिस मकसद की नियत करोगे वो कामिल यकीन से पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा कर देगा। एक बार सूरह कौसर पढ़ते ही पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आपने पढ़ना शुरू करना है। ये रब के 2 सिफाती नाम हैं, या गनीयू या मुगनियू, को पढ़ना शुरू कीजिए। जब जब आपकी जुबान से या गनीयू या मुगनियू निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे काबा से मांगते जाएं। अल्लाह वालों, सड़क पर मांगने वाला फकीर भी शुरू से अब तक बताए गए तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के बाद एक बार सूरह कौसर, एक बार सूरह इखलास पढ़नी है और 121 बार या गनियों या मुगनियों पढ़ने से मेरा रब सड़क पर मांगने वाले फकीर को गनी बना देगा और या मुगनी से मांगने वाले को बांटने वाला बना देगा। अल्लाह वालों, ये रब को राजी करने का एक ऐसा अमल है, आज तक जिसने पढ़ा, सुबह पढ़ा, रब ने शाम तक कामयाबी अता फरमाई, शाम को पढ़ा, रब ने सुबह कामयाबी अता फरमाई। ये वजीफा इन लोगों के लिए है जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो अर्जेंट अपने किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, अर्जेंट अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं।
किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, किसी ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हैं, आपने 121 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, लोग वजीफा बताते हैं, कामयाबी का राज कोई नहीं बताता। इसको 121 बार पढ़ते ही एक बार सूरह इखलास पढ़नी है, एक बार कुल हु वल्लाहु अहद मुकम्मल यानी सूरह इखलास पढ़नी है। एक बार मुकम्मल सूरह इखलास पढ़ते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफे का तरीका दोबारा बता रहा हूँ, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये वजीफा तकदीर के बंद तालों को फौरी तौर पर खोल देगा। खुदारा अगर मेरा बस चलता, मैं दर दर की ठोकरें खाने वालों को, जाली पीरों फकीरों के चक्करों में फिरने वालों को, मोहताजों को हाथ जोड़कर कहता कि घर के खामोश कोने में बैठकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़िए, एक बार सूरह कौसर और एक बार सूरह इखलास पढ़िए, 121 बार या गनियों या मुगनियों पढ़िए, एक बार दोबारा सूरह इखलास पढ़कर आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो गया। ये सूरह इखलास को शुरू और आखिर के पढ़ने से, रब की वहदानियत बयान करने से जो कामयाबियां मिलती हैं वो पढ़ने वाला खुद देख लेगा। बड़े बड़े वसाइफ किए, आज ये वजीफा मेरे कहने पर करके देखिए। और आज कोई छोटी हाजत ना लेकर बैठना, आज इस हाजत को लेकर बैठना जो आपको लगता है नामुमकिन है। इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर जो मांगोगे मिल जाएगा। आप जिस मकसद की नियत करके बैठोगे वो मकसद शाम तक पूरा हो जाएगा, एक दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। 24 घंटों में फरिश्ते जमीन पर आ जाएंगे। कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी, परेशानियों से जान छूट जाएगी। अल्लाह वालों, आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, ये ना सोचना कर्ज कैसे उतरेगा, ये तो उतर नहीं सकता। बस ये याद रखना, आप दुनिया और आखिरत के खालिको मालिक से मांग रहे हैं। सिर्फ बताए गए तरीके के मुताबिक ये वजीफा नियत करके पढ़ना, कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे, बेरोजगारों का रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, बेटी के रिश्ते हो जाएंगे, तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी। बस यकीन, कामिल तवज्जो और ध्यान से ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़िए। दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर पहाड़ से ज्यादा परेशानी हो, अगर आप सच्चे दिल के साथ इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर हर परेशानी खत्म हो जाएगी। चाहे वो पैसों की परेशानी हो, घर के अंदर या कोई और परेशानी हो, ये वजीफा जो मैं आपको बताया है, ये वजीफा कर लिया तो आपके घर के अंदर से पहाड़ से भी ज्यादा परेशानी हुई तो इंशाअल्लाह सब खत्म हो जाएगी। इस वजीफे को सच्चे दिल के साथ, खालिस नियत के साथ और बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने झुककर, आजिज होकर, मुकम्मल यकसोई के साथ अपने नबी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब दिल में रख कर इस वजीफे को करेंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह आंख झपकने तक आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह वालों, इस वजीफे के कमालात बेशुमार हैं। सिर्फ यकीन कामिल से ये वजीफा पढ़ने की देर है। हाथ उठाकर रब काबा से जो मांगोगे, मेरा रब मुंह से निकली हुई हर बात को, हर हाजत को, हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी परेशानियां, मुसीबतें, रंजो गम हमारी जिंदगियों से दूर कर दे और हमारी जिंदगियों में खुशियां पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस नियत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वसाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मोहतरम दोस्तों, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अक्सर कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।